तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार है, ये बिहार का पोर्टल जो भी है, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, सभी बिहार के डिस्ट्रिक्ट का जो नोटिफिकेशन होता है इसी वाले पोर्टल से आपको मिलता है। जैसे यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट का नाम दर्शाया गया है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहाँ पर वैकेंसी आई है, जो कौन कौन अप्लाई इसमें कर सकते हैं और कितनी तरह की पोस्ट है, और यहाँ पर 3 तरह की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो तीनों तरह की वैकेंसी में इसका लास्ट डेट कब तक है, ऑनलाइन कैसे करना है या ऑफलाइन करना है, ठीक है। साथ में इसका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, पेमेंट कितना मिलेगा और इसका आवेदन का अंतिम तिथि कब तक है, उन सभी का मैं पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं औरंगाबाद का पोर्टल ओपन किया हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ पोस्ट फॉर वन स्टॉप सेंटर के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस ऑफिस औरंगाबाद, जो डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस ये भी ली है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्शन का है, यहाँ पर दिया है। 3 तरह के यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। जो पहला का है आपको 9 तारीख को निकाला गया है, यानी कि 9 फरवरी को निकाला गया है, यानी कल ही निकाला है, जो इसका अंतिम तिथि 10 मार्च 2024 तक है। और तो सबसे पहले मैं यहाँ पर थर्ड वाला का बात करता हूँ। यहाँ पर ये वाला डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्शन का यहाँ पर 1 तारीख को निकाला गया है, जो इसका अंतिम तिथि 20 फरवरी तक है। तो इसको पहले मैं बात करता हूँ। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ ओपन होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से वैकेंसी दिया गया है। लेटर संख्या 193 है। जो डेट आपको 1 फरवरी को ही जारी किया गया था, लेकिन पोर्टल पर आपको 2-3 दिन पहले यहाँ पर अपडेट किया गया है, ठीक ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ पोस्ट का नाम है टेनर ऑफ इंगेजमेंट, जिसमें 3 साल का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट ऑफ ईयर द टाइम एक्सटेंशन विल बी बेस्ड ऑन एनुअल परफॉर्मेंस evaluation. Service can be terminated not found सुटेबल विद द नोटिस पीरियड ऑफ 1 मंथ। यानी कि इसमें कह रहा है कि वैसा व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हो जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल का, मतलब इसमें आपको एक्सपीरियंस हो, जिसमें आपको टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। जिसमें क्वालिफिकेशन के बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर ऑफ द वर्किंग एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ पर होना चाहिए एजुकेशन अवॉइड ऑफ जेनरल प्रोग्राम में। यहाँ पर MS एक्सेल ये सब जो रिलेटेड आपको ये सब होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या इस पर डिटेल दिया गया है, ठीक है। इसका जो एज है मैक्सिमम 45 ईयर 1/6/2023 के अनुसार। यहाँ पर पेमेंट की बात किया तो 36,000 है, प्लस में 2500 और इस्टेब्लिशमेंट और प्लस 2,000 रुपया और यहाँ पर, यानी कि यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है इससे, ठीक है। इसको आवेदन आपको करना है 20 फरवरी तक, इसका अंतिम तिथि है। इसको आवेदन कर लीजिएगा, ठीक ना। आवेदन करने के लिए देखिए आपको ये आवेदन इसको प्रिंट करना होगा। इसको भर के आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजना होगा, जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल बिहार से है, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस यहाँ डालिएगा, क्वालिफिकेशन का यहाँ डिटेल डालिएगा। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, डेट, पैलेस, इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करके और यहाँ पर फोटो चिपका देना इसमें। और फोटो चिपकाने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड कर देना। जो एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर औरंगाबाद, जो पिन कोड इतना दिया, इस पर आपको सेंड करना है। यानी कि यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका एड्रेस है, यहाँ तक में ये वाला एड्रेस पर आपको सेंड कर देना है। आपको पोस्ट ऑफिस में आपको डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं पहले के बारे में बात कर चुका, अब चलते हैं हम दूसरा के बारे में। दूसरा क्या है? दूसरा डिस्ट्रिक्ट ICDS के लिए है। यहाँ पर जब आपको 7 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर PDF आपको डाउनलोड होगा इस तरह से। तो यहाँ पर लिखा है जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, रिक्त पदों पर संविदा आधार बहाली। यहाँ पर जो विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपको 27/9/2023 को ही जारी किया गया था। जिसमें आपको यहाँ पोस्ट की बात किया है तो जेंडर स्पेशलिस्ट है, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, लेखा सहायक का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, MTS का है। जो यहाँ पर आपको एज दिया गया है, पहले यहाँ पर बात करता हूँ मैं जेंडर स्पेशलिस्ट का। जो एक पद है यहाँ पर, जिसमें 40 साल एज होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए कार्य अन्य सामाजिक स्तरों, समाज शास्त्र, ग्रामीण विकास और LSW मानव विज्ञान महिला अध्ययन में स्नातक होना चाहिए। जेंडर केंद्रीय विषय में सरकारी गैर सरकारी संगठन की कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनका पेमेंट 23,000 है। अब बात करते हैं यहाँ पर वित्तीय साक्षरता के विशेषज्ञ के बारे में। इनका एज 37 से 40 के बीच होना चाहिए, 37 पुरुष और महिला 40, ठीक है। इतना तक एज रहेगा। इसका अर्थशास्त्र, वाणिज्य यानी कि अकाउंट, इस समय आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वित्तीय साक्षरता इस समय इनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस। इसका पेमेंट 21,000। लेखा सहायक की बात किया तो यहाँ पर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स स्नातक यानी BCom होना चाहिए। जो यहाँ पर दिखाया गया अनुभव इनका 3 साल का होना चाहिए। इनका 16,000 पेमेंट है। DEO के यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का कंप्यूटर IT में स्नातक अनुभव होना चाहिए और जो कंप्यूटर IT होना चाहिए। इसके बाद डेटा प्रबंधक, दस्तावेजीकरण का वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूप आदि में सरकारी गैर सरकारी संगठन में 3 साल का अनुभव होना चाहिए। इनका पेमेंट 13,500 है। MTS की बात किया तो MTS की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होना चाहिए, 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका पेमेंट 12,000 है। जो आपको एज दिखाया गया है, ठीक है।
जो यहाँ पर बिहार का नागरिक होना चाहिए, इस तरह से दिया गया डिटेल। यहाँ पर उम्र सीमा की बात की उम्र सीमा यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर पूरा रीड कर लीजिएगा। ये आवेदन आपको 15 दिन तक चलेगा, जो यहाँ पर आवेदन करने का जो है तिथि, जो यहाँ पर आपको आवेदन जो भेजना है ना, तो आवेदन आपको करना है। यहाँ पर देख पाएंगे 15 नंबर में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 15 नंबर में दिया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 29 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षिक योग्यता, अनुभव, संलग्न पूरा डिटेल लगाकर, अंक, प्रमाण पत्र सब लगाकर इस वाले ईमेल पर आपको मेल कर देना है, ठीक है। मेल कर देना है आपको। नहीं होने की स्थिति में आवेदन की प्रथम दृष्टि निरस्त कर दिया जाएगा, जो उपरोक्त समय सीमा के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आपको डिटेल दिया गया है ये वाला वेबसाइट, इस पर आपको मेल कर देना है सभी डिटेल भर के, ठीक है। अब डिटेल्स ये वाला फॉर्म भरना है, ये प्रिंट करना है, ये वाली फॉर्म को भरना है। जैसे यहाँ पर नाम, पद का नाम लिखना है, अपना नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, एड्रेस, और यहाँ पर आपका कैटेगरी। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षिक विवरण इसमें देना है सभी। और यहाँ पर आपको जो भी डिटेल है यहाँ पर लगा के, यहाँ पर सिग्नेचर की या डेट लिखे, ये आपको मेल कर देना है। ये आपको दूसरा हुआ। तीसरा की बात करते हैं, तो तीसरा है यहाँ पर ICDS, इस वाला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका डेट है, आपको डेट दिखाएगा 9 फरवरी से लेकर आपको 10 मार्च तक है इसका डेट, ठीक है। तो इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, इसका वन स्टॉप सेंटर के लिए है। यहाँ पर जो विज्ञापन संख्या 02/2024 है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका केस वर्कर है। और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक और कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक, पारा लीगल पर्सनल अधिवक्ता। इसके बाद यहाँ पर पारा मेडिकल पर्सनल यहाँ पर दिया गया है। बहुउद्देशीय कर्मी, रसोईया का, सुरक्षा प्रहरी का है। इस तरह से आपको पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। इसका क्वालिफिकेशन की बात किया है तो पहला का यहाँ पर क्वालिफिकेशन सामाजिक शास्त्र, विज्ञान, मनोविज्ञान होना चाहिए। जो आपको एक्सपीरियंस 3 साल का। इनका पेमेंट 22,000 है, ठीक है। ये अति पिछड़ा वर्ग का एक सीट है। यहाँ पर दिखाया गया है मनोविज्ञान में तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो साइंस में स्नातक होना चाहिए, जिनका इनका भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनका पेमेंट 22,000। अब तीसरा की बात किया तो यहाँ पर डाटा प्रबंधक, दस्तावेजी का, वेब आधारित रिपोर्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि सब होना चाहिए। इनको भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो यहाँ पर ADCA DCA वाले चलेंगे इसमें। इनका एज पेमेंट की बात किया तो 17,000 पेमेंट है। पारा लीगल की यहाँ पर बात किया तो इनका कानून में स्नातक होना चाहिए, यानी लॉ में। इसके बाद यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस। इनका पेमेंट 8,000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर पारा मेडिकल पर्सनल की बात की तो इनका 8,000 पेमेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या क्या इस पर डिटेल दिया गया इनका पेमेंट। और बहुउद्देशीय कर्मी, रसोईया का इनका 13,000 पेमेंट है। और सुरक्षित प्रहरी, रात्रि प्रहरी, इनका 13,000 पेमेंट है। तो इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर आप पूरा रीड कर सकते हैं कि कितना कितना एक्सपीरियंस और अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एज की बात की, एज यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। और आपको भी मेल करना है, इस पर भी मेल कर देना। सभी डिटेल लगाने के बाद, सभी को सिग्नेचर मोहर करने के बाद इस वाले मेल पर आपको मेल कर देना है, ठीक है। मेल करना है आपको 5 मार्च 2024 तक आपको आवेदन कर देना है, ठीक ना। आवेदन का जो करना है ये वाला आवेदन है, इसको आपको भरना है। यहाँ पर फोटो लगाइएगा, यहाँ पर पद का नाम, विज्ञापन संख्या लिखिएगा, और यहाँ पर जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, और यहाँ पर पूरा एड्रेस भरिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षिक योग्यता, यहाँ इसमें डिटेल भर लीजिएगा पूरा इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कार्यालय का डिटेल डालिएगा, यहाँ पर जो अनुभव कर, जहाँ से एक्सपीरियंस है आपका। इसके बाद यहाँ पर जो दस्तावेज लगाइए उसको डालिएगा। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर कर देना, यहाँ पर डेट डाल देना है। इस तरह से आपको इसी डिटेल डालने के बाद आपको मेल कर देना है। तो इस तरह से अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मन में कहीं भी सवाल लगा तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें कमेंट कर दीजिएगा।